अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आज़म और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पंजाब की धरती। दोस्तों, क्या हाल चाल है? तबीयत सेहत मिजाज ठीक है? उम्मीद करता हूं आप अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूं। अपने काम में मस्त अलस्त हूं, लिख लिख के थक गया हूं, पढ़ पढ़ के थक गया हूं, फिर भी इंजॉय कर रहा हूं। तो एक तरफ से कहता हूँ थक गया और दूसरी तरफ से इंजॉय, तो ये मेरा अपना मशगला है। तो दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए हैं मैं अपने YouTube चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो उसकी दरअसल जो बड़ी वजह है वो ये है कि मेरा जो है MPhil का थीसिस है वो इन प्रोसेस है, रिसर्च चल रही है मेरी MPhil की। तो उस हवाले से मैं काफ़ी मसरूफ़ था। तो पहले हम चूँकि इजी फील कर रहे थे कि कोरोना आ गया है, यूनिवर्सिटी हमें एक्सटेंशन देगी तो इजी हो कि हम अपना काम करेंगे। तो आज से कोई 15 दिन पहले मीटिंग हुई है, क्लास को बुला लिया है उन्होंने। तो उन्होंने कहा है कि आपके पास मैक्सिमम 10 डेज़ हैं, तो इन 10 डेज़ आपने थीसिस सबमिट करवाना होगा, अदरवाइज़ आपको साल की फ़ी पे करनी होगी और साथ ही आपका साल भी एक ज़ाया हो जाएगा। तो इस वजह से दिन पर रात काम करना फिर मजबूरी हो गया। तो उस वजह से मैं कोई अपने चैनल पे नई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो आज व्यूवर्स के लिए काफ़ी दिल उदास था। मैंने सोचा कि लिख लिख के अब थका बैठा था, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ अपने व्यूवर्स से अपने थीसिस से मुतालिक चलो शेयर कर लें, उनको बता दें कि थीसिस लिखना कितना मुश्किल है। साफ ज़ाहिर है काफ़ी लोग होंगे स्कॉलर जिन्होंने लिखा होगा, जिन्होंने नहीं लिखा न्यू जनरेशन है, तो उनके लिए भी थोड़ी सी मालूमात मैं शेयर कर दूं। तो दोस्तों, ये फ़िलासफ़ी की डिग्री कोई आसान नहीं है, ये PhD हो या MPhil हो, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये है कि जो मेहनत करता है वो कामयाब ज़रूर होता है। हम पढ़ा करते थे कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत रायगा नहीं करता, ज़ाया नहीं करता। तो यकीनन अब पता चला है कि वाकई अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। जो जितनी मेहनत करता है उसका आउटपुट उसे ज़रूर मिलता है। मैं कहता हूँ कि मैं इस वक्त टीचर हूँ, MPhil स्कॉलर हूँ, और मेरा एक क्लास फेलो PIA में टेक्नीशियन है, 17 स्केल पे वो काम कर रहा है। तो साफ ज़ाहिर है मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि उसने मेरे से ज़्यादा मेहनत की होगी। अब वो 17 पे काम कर रहा है, मैंने उससे कम मेहनत की है, मैं 14 पे काम कर रहा हूँ। तो ये मेहनत है, मेहनत अल्लाह ताला किसी की रायगा नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि जो बंदा नियत कर लेता है कि मैंने ये काम करना है, मेहनत अगर करता है वो काम कर जाता है। और यकीनन इसी वजह से डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने यह भी लिखा है कि कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो मोमिन जिस काम का इरादा कर लेता है तो वो करके ही छोड़ता है उस काम को। तो दोस्तों, मेरे थीसिस में जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं वैसे तो काफ़ी लोग हैं, सबके नेम इस वक्त नहीं मैं ले सकता, लेकिन चंद एक के मैं नाम ज़रूर लूँगा। इन लोगों में फ़र्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर गुल अब्बास अमान, शायर, कालम निगार, मुहक्किक, अदीब और प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज लिया। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनके साथ मेरा एक एज ए टीचर उनके साथ मेरा एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उनके बाद मेरे सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर जुरत अब्बास शाह साहब, जो कि झांग सिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। और मेरा जो थीसिस का जो टॉपिक है वो है डेरा गाजी खान में निसाई नस्री अदब। तो मुझे निसाइयत पे काम करना पड़ गया। तो उस हवाले से मैंने 3 जो है ना ख़वातीन लिखारी हैं DG खान की, उनसे कांटेक्ट किया, उन्हें मुझे वेलकम कहा। उनमें सरफ़हरिस्त हैं डॉक्टर राशिदा काजी साहबा, जो कि गाज़ी यूनिवर्सिटी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। तो उन्होंने यकीनन मेरे साथ जो सलूक किया वो माओ जैसा सलूक किया, बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने काफ़ी सारी इधर भी बुक्स पढ़ी हैं, उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स मुझे फ्री ऑफ कास्ट दी और साथ ही मुझे ये ऑफ़र की कि बेटा आप मेरे पास रह जाएं तो मैं ख़ुद बैठ के आपके साथ आपको काम करवाऊँगी। सो मेरी कुछ मजबूरियाँ थी तो मैं उधर रह नहीं सका, वापस आ गया था। लेकिन टेलीफोनिक कांटेक्ट अभी भी है, जो मसला मुझे पेश आता है मैडम से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और उनके अलावा है मैडम नैयर रानी शफ़क़ साहबा, जो कि वाकई खुद ही शफ़क़ हैं और जिन्हें
लफ्ज़ों की रानी भी कहते हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। और साथ ही डॉक्टर साबरा शहीन साहबा, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ये 3 ख़वातीन हैं जिन पे मैं अपने थीसिस का काम भी उन्हीं पर कर रहा हूँ। और साथ ही बड़े फ़ख्र की बात ये मेरे लिए भी है और उनके लिए भी है कि उनका तल्लुक़ मोहसिन नकवी के शहर डीजी खान से है। तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इनके अलावा मेरे कुछ फेलोज़, दोस्त, रिश्तेदार भी हैं जिनमें मेरे कज़न अजीशान गुज्जर साहब और मुजाहिद भाई हैं, रमज़ान गुज्जर भाई, और इस तरह और भी काफ़ी दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जावेद रमज़ान गुज्जर, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया मवाद लेने देने में। तो मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब जो है ना अपने थीसिस को कंप्लीट करने वाला हूँ। कुछ मवाद तो मैं कंपोज़र को दे चुका हूँ जो कि कंपोज़ भी हो रहा है। तो दोस्तों, असल में बात यह है कि इंसान को चाहिए कि वो मेहनत करे। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ अपनी न्यू जनरेशन को कि बिल्कुल ये ना कहें पढ़ाई मुश्किल है। पढ़ाई क्यों मुश्किल है? हाँ, कुछ दौर था जब पढ़ाई मुश्किल थी। पढ़ाई मुश्किल थी क़ायद आज़म के दौर में, मुफ़क्किर पाकिस्तान शहर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के दौर में पढ़ाई मुश्किल थी। आज का जो दौर है इसमें पढ़ाई मुश्किल नहीं है। हर किस्मी जो है ना सहूलियात अवेल हैं लोगों को, तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है न्यू जनरेशन के लिए, जवानों के लिए और उन लोगों के लिए जो बड़ा मुश्किल लेते हैं पढ़ाई को कि पढ़ना बड़ा मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है। इंसान जो काम अपनी पक्की नीयत ठान के करता है वो उसमें कामयाब हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि इंसान को काम करना चाहिए। और हमारे रहनुमा बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म ने भी इसीलिए तो फरमाया था कि काम काम और काम। तो हमें काम करना चाहिए और हम ही हैं जिन्होंने इस मुल्क को संभालना है। तो ये नस्ल दर नस्ल ये सिस्टम चल रहा है कि आज से पहले हमारे बड़े थे जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ, खिदमात सर अंजाम दिए हैं। अब हम हैं और हमारे बाद हमारी आने वाली नस्लें होंगी। तो अपने सब सुनने वालों और देखने वालों से दस्त बदस्ता ये अपील करता हूँ कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत से मुझे कामयाबी अता फरमाए एमफिल रिसर्च में और फाइनली एमफिल जो प्रोसेस है डिग्री का उसमें। तो मैं फिर आपको मिठाई पेश करूँगा, लेकिन बज़रिया वीडियो पेश करूँगा मिठाई, क्योंकि हर एक तक अप्रोच करना पहुँचना वो मेरे बस में नहीं है। तो मैं बाद में बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने मुझे दुआ में याद रखना है और मेरे लिए दुआएं मांगनी है। और मैं भी दुआ गो हूँ कि मेरे मुसलमान भाई जहाँ भी हैं खुश रहें और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खदशात से महफूज रखे और इस्लाम का दुनिया में बोलबाला करे। और यहूदियत, नसरानियत और जितने भी मज़हब इस्लाम के मुखालफत में हैं उनको अल्लाह ताला नेस्तो नाबूद करे। आमीन सुमा आमीन। तो ये थी आज की थोड़ी सी गपशप जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर मेरी ये गुफ्तगू आपको अच्छी फील हुई हो तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पंजाब की धरती को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे बआसानी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।